हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स। आज हम लोग आदित्य रंजन सर का जो बुक निकला है फ्रेंड्स, जिसमें 5000 चैप्टर वाइज वन लाइनर प्लस एमसीक्यू है, जिसका हम लोग लेसन 7 तक हम लोग कर चुका है फ्रेंड्स। आज हम लोग लेसन 8 का करने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव प्लस एमसीक्यू। तो चलिए, जो लोग इससे पहले वीडियो नहीं देखा है फ्रेंड्स, वो लोग देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का हम लोग टॉपिक है आपका पदार्थ के सामान्य गुण। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, एएलपी का सीटी शो कर दिया है फ्रेंड्स। जिनका भी एएलपी का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कह रहा वह वस्तु जो स्थान घेरती है, जिसमें द्रव्यमान होता है एवं जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से कर सकते हैं, उसे पदार्थ कहते हैं। जैसे कि लोहा, लकड़ी, हवा, दूध, पानी इत्यादि। जब कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। अगला है अवस्था परिवर्तन के दौरान तापमान नहीं बदलता। जब अवस्था में परिवर्तन होता है उस समय तापमान नहीं बदलता है। अगला क्वेश्चन है तरल या द्रव जिसे फ्लूइड कहा जाता है, वे पदार्थ है जिसमें बहने का गुण होता है, उसे क्या कहा जाता है? तरल कहते हैं। द्रव व गैस दोनों क्या होता है? तरल होता है। ठीक है, चलिए अगला है आपका पदार्थ के सामान्य गुण, यानी कि पदार्थ का जो सामान्य गुण होता है वह कैसा होता है, किसे कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पदार्थ, सबसे पहले पदार्थ को द्रव्यमान को एम से सूचित किया जाता है। किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा को माप के द्रव्यमान को एम कहते हैं। पदार्थ का आयतन भी होता है। त्रिआयामी अंतरिक्ष में किसी वस्तु की सीमाओं के भीतर व्यवस्थ अवस्था को आयतन कहते हैं। ठीक है, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका आयतन गर्म करने पर बढ़ जाता है, जैसे कि आपका घी हो गया, नारियल तेल हो गया, धातु की थाली हो गया, मोम आदि। ये सबको क्या करते हैं कि गर्म करने पर इसका आयतन जो है बढ़ता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका आयतन गर्म करने पर कम जाता है, जैसे कि आपका हो जाएगा पानी, बर्फ, कच्चा लोहा, बिस्मत। ये सब क्या है कि गर्म करिएगा तो उसका आयतन बढ़ जाएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि जब बर्फ का आयतन, यानी कि बर्फ का आयतन क्या होता है? जब बर्फ को ठंडा किया जाता है तब आयतन उसका बढ़ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पदार्थ का घनत्व के बारे में। किसी पदार्थ की इकाई आयतन तथा उनके निहित द्रव्यमान उस पदार्थ का घनत्व कहलाता है। कौन सी राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यक्त किया जाता है? तो घनत्व का किलोग्राम पर मीटर क्यूब में व्यक्त किया जाता है। किसी वस्तु के प्रति इकाई आयतन के द्रव्यमान उसके घनत्व के रूप में मापा जाता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है आयतन बढ़ता है, इसीलिए घनत्व कम हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी का आयतन किस तापमान पर न्यूनतम होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का तापमान न्यूनतम होता है। जल का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? तो ये भी आपका 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यदि पानी को 2 डिग्री से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले आयतन घटता है, उसके बाद 4 डिग्री पर न्यूनतम हो जाता है, फिर वह बढ़ता जाता है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि पानी को 2 डिग्री सेल्सियस से 6 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो पहले घनत्व पहले क्या होता है? बढ़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि 4 डिग्री पर मैक्सिमम घनत्व होता है, तो 4 पर आएगा तो मैक्सिमम होगा, फिर उसके बाद अधिकतम हो जाता है, फिर घट जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, बर्फ पिघलने के बाद पानी का आयतन कम हो जाता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी की तुलना में कम होता है। ये सब आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा डाल दिया जाता है तो बर्फ पिघलने के बाद गिलास में पानी के आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पानी का घनत्व जो आपका होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है। बर्फ का घनत्व जो होता है आपका 900 kg पर मीटर क्यूब होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में झीलों की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है क्योंकि निचली सतह का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक ठंडे क्षेत्र में पानी के पाइप फट जाते हैं क्योंकि जब पानी
बर्फ़ में बदल जाता है तो इसका आयतन क्या होता है फ्रेंड्स, बढ़ जाता है, इसीलिए पाइप जो है फट जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, खाद्य पदार्थों को रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अपेक्षिक घनत्व के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि अपेक्षिक घनत्व किसे कहा जाता है। जल के सापेक्ष किसी वस्तु के घनत्व को सापेक्षिक घनत्व कहते हैं। अगला है सापेक्षिक घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटा पानी का घनत्व को सापेक्षिक घनत्व कहा जाता है। एक है आपका अपेक्षिक घनत्व, मात्रक विहीन और मात्रा विहीन राशि, क्योंकि यह दोनों घनत्व का अनुपात में बांट देता है। अगला है प्लावन के सिद्धांत का कार्य किसके पर आधारित है, तो हाइड्रोमीटर पर। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तरल पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व किसमें मापा जाता है फ्रेंड्स, तो हाइड्रोमीटर की सहायता से मापा जाता है। दुग्धमापी भी एक प्रकार का हाइड्रोमीटर है, ठीक है। दुग्धमापी भी एक प्रकार का क्या है, हाइड्रोमीटर है। नेक्स्ट है, जिससे दूध का घनत्व माप कर उसकी शुद्धता का पता करते हैं उसे दुग्धमापी कहते हैं। एक बर्तन बर्फ से भरा, यदि बर्फ पूरी तरह पिघल जाए तो बर्तन में पानी का स्तर अपरिवर्तित रहता है, अर्थात पानी के स्तर पहले जैसा ही रहता है। यह अपेक्षिक घनत्व के कारण, किसके कारण, अपेक्षिक घनत्व के कारण ऐसा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्किमिडीज के सिद्धांत से सोने की शुद्धता का पता लगाया जा सकता है, किसके कारण, तो अपेक्षिक घनत्व की सहायता से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किसका घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, तो कॉर्क का, किसका, कॉर्क का होता है, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कॉर्क आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आर्किमिडीज का सिद्धांत की ओर। जब कोई बोतल पानी में डूबी होती है तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नीचे की ओर खींची जाती है, लेकिन पानी की बोतल पर ऊपर की ओर भी बल लगाया जाता है, उसे उछाल या उत्प्लावन या प्रणोद कहा जाता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल पर कार्यरत प्रणोद को दाब कहते हैं, ठीक है। दाब को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है, तो प्रणोद प्रति एकांक क्षेत्रफल पर, ठीक है। चलिए आगे है, ठोस सतह द्वारा किसी भी वस्तु पर समान दिशा में लगाए गए बल को क्या कहते हैं, तो उसे सामान्य बल कहते हैं, ठीक है। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सामान्य बल हो जाएगा। वस्तु पानी की सतह पर क्यों तैरती है, तो उसका घनत्व के कारण, याद रखिएगा किसके कारण, घनत्व के कारण तैरती है। जब कोई पिंड किसी तरल पदार्थ में पूर्ण या आंशिक रूप से डूब जाता है तो उस पर ऊपर की ओर एक बल का अनुभव होता है जो उसके द्वारा हटाए गए तरल पदार्थ के आयतन के बराबर होता है, उसे आर्किमिडीज सिद्धांत कहते हैं। अगला है, जब किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाया जाता है तो उस वस्तु के विस्थापित द्रव के आयतन के बराबर एक बल कार्य करता है, जिसे उत्प्लावन या उत्प्रेक्ष बल या प्रणोद कहते हैं, जिसके कारण वस्तु पानी में हल्की प्रतीत होती है। उत्प्लावन बल भार में आभासी कमी हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। वह बल जो तरल पदार्थ की गति के कारण किसी तरल पदार्थ के सापेक्ष गतिमान ठोस वस्तु पर लगाया जाता है उसे ड्रैग या खींचना कहते हैं। जैसे कि देखिए ये व्यक्ति क्या कर रहा है, नदी में मान के चलिए तैर रहा है, ठीक है। क्या कर रहा है, नदी में तैर रहा है, तो प्रणोद बल इधर लगा रहा है, पानी की सतह तो ये हो गया आपका भार नीचे जा रहा है, लेकिन भार के कारण नीचे जा रहा है, लेकिन उत्प्लावन बल उसे क्या कर रहा है, ऊपर फेंक रहा है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जिसका उपयोग जहाज और पनडुब्बी के डिजाइन करने के लिए, दूध की शुद्धता का आकलन करने के लिए लैक्टोमीटर में और तरल घनत्व को मापने के लिए हाइड्रोमीटर किया जाता है, वो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। लोहे की कील पानी में डूब जाती है, लेकिन लोहे की नाव पानी में तैरती है, किसके कारण, तो आर्किमिडीज के कारण। नेक्स्ट है, पनडुब्बी जल में डूबकर तैरने वाले जलयान है जो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, मैनोमीटर सरल वायुदाब मापी, फ्लोटिंग वायुदाब मापी, निर्द्रव वायुदाब मापी एवं ऊंचाई मापी, ये सभी द्रव दाब और आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है।
ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं पास्कल के नियम पर। यदि गुरुत्वीय प्रभाव को शून्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में द्रव के भीतर प्रत्येक बिंदु पर दाब क्या होता है, सामान्य होता है। ठीक है, क्या होता है, सामान्य होता है। बर्तन का आकार द्रव दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला है, पास्कल के नियम के आधार पर कई द्रव चालित यंत्र बनाए गए हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक लिफ्ट एवं हाइड्रोलिक ब्रेक। ये मशीन पास्कल के दो मूलभूत गुणों पर निर्भर करता है। पहला हो जाएगा, द्रव लगभग असंपीड्य होता है, अर्थात दाब देकर उसके आयतन को घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। किसी भी दाब के अधीन वे किसी भी भाग में पहुंच सकते हैं। हाइड्रोलिक मशीन द्वारा कम बल लगाकर अधिक कार्य किया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को संसंजक बल कहते हैं। जैसे कि आपका हो जाएगा संसंजक बल का क्रम, सबसे अधिक संसंजक बल ठोस में, फिर द्रव में, सबसे कम संसंजक बल जो लगता है आपका गैस में लगता है। ठीक है, असमान अणुओं के बीच लगने वाले बल को असंजक बल कहते हैं। उदाहरण जैसे मार्कर से व्हाइट बोर्ड पर लिखना, चौक से ब्लैक बोर्ड पर लिखना, ये सब आपको हो जाएगा असंजक बल का एग्जाम्पल। देखिए, पारा जो है कांच पर नहीं चिपकता है, तो ये आपका संसंजक बल मजबूत होने के कारण पारा जो है कांच पर नहीं चिपकता है। पारा कांच पर नहीं चिपकता, पारे और कांच का असंजक बल कमजोर होने के कारण। ठीक है, पारा कांच पर नहीं चिपकता है जबकि पानी कांच पर चिपक जाता है, क्योंकि पारे के अणुओं के बीच लगने वाले संसंजक बल अधिक होता है पानी की तुलना में। किसके तुलना में, पानी की तुलना में। अब आ गया आपका पृष्ठ तनाव। किसी द्रव का वह गुण जिसके कारण वह अपने क्षेत्रफल को न्यूनतम बनाने की चेष्टा करता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक न्यूटन पर मीटर या केजी ग्राम पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, यदि किसी द्रव के पृष्ठ के क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए W कार्य करना पड़े तो द्रव के पृष्ठ तनाव बराबर जो हो जाएगा आपका कार्य बटा क्षेत्रफल हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला है पृष्ठ तनाव का क्रम। यानी कि पृष्ठ तनाव सबसे अधिक किस में होता है, तो केरोसिन तेल में, फिर पानी में, सबसे कम जो आपका होता है शहद में। पृष्ठ तनाव का क्रम सबसे अधिक शहद में पृष्ठ तनाव होता है, फिर पानी में, सबसे कम केरोसिन तेल में। देखते हैं गोल दही जो है शहद होता है गोल, बहुत उसमें क्या होता है, चिपचिपा होता है, यानी कि गोल रहता है। ठीक है, तापमान के बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स, घटता है। क्रांतिक ताप पर द्रव का पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। किस तापमान पर, क्रांतिक तापमान पर बोल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। वर्षा की बूंदे या पारे के कण आदि गोलाकार होते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ कम से कम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है। पानी से बाहर निकलने पर शेविंग ब्रश की बाल आपस में चिपक जाते हैं। देखते हैं ब्रश जो होता है उसको नहीं धोने के बाद क्या होता है, चिपक जाता है। ये भी आपका पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। पतली सुई किसके कारण पानी में तैरती है, तो पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन की ओर। स्थिर जल की सतह पर मछलियों का लार्वा तैरते रहता है, परंतु जल में मिट्टी का तेल छिड़क देने से लार्वा पानी में डूबकर मर जाता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव क्या होता है फ्रेंड्स, कम जाता है, जिसका कारण क्या होता है, डूब जाता है। गर्म खाना या सूप स्वादिष्ट लगता है, क्योंकि गर्म सूप या खान का पृष्ठ तनाव कम होता है, अतः जीभ के ऊपर सही भागों पर अच्छी तरह से फैल जाता है। ये किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। देखते हैं ठंडा भोजन रहता है वो आपको खाने में स्वादिष्ट नहीं लगता है। ठीक है, जल में साबुन या डिटर्जेंट मिलाने से पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, अतः वे मैल की गहराई तक चले जाते हैं, जिससे कपड़ा ज़्यादा साफ होता है। ये भी आपका पृष्ठ तनाव के ही कारण होता है। साबुन के घोल में बुलबुले बड़े इसलिए बनते हैं क्योंकि जल में साबुन घोलने पर उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। समुद्र की लहरें को शांत करने के लिए उस पर तेल डाल दिया जाता है, ये भी आपका पृष्ठ तनाव कम करने के लिए। ठीक है, पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा तो क्या होगा, वो लहर शांत हो जाएगा। केरोसिन में
किस नली में द्रव के ऊपर चढ़ना या नीचे उतारना केशिकत्व कहलाता है। सामान्यतः जो द्रव कांच को भिगेता है वो आपका किस नली के ऊपर चढ़ा जाएगा, जो द्रव कांच को नहीं भिगाएगा वो नीचे उतर जाता है। किस नली में द्रव को चढ़ने या उतारने के कारण पृष्ठ तनाव होता है, क्या होता है, उसे पृष्ठ तनाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, नली की त्रिज्या कम होने पर चढ़ान की ऊंचाई का मान बढ़ता है। नली की त्रिज्या जब अधिक होगा तो वो कम ऊंचाई तक चलेगा। जैसे कि ये पतला है और एक मोटा है, तो किस नली एक पतला एक मोटा, तो इसमें ज़्यादा ऊपर तक चढ़ेगा फ्रेंड्स, इसमें कम ऊंचाई तक चढ़ेगा। वही क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा हुआ है। लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ाना, ये आपका तेल जब ऊपर चढ़ेगा तो केशिकत्व के कारण। थिन पेपर या स्याही डालने से स्याही का फैलना केशिकत्व हो जाएगा। पेड़ पौधे की शाखाएं में खनिज लवणों का संचरण केशिकत्व हो जाएगा। वर्षा के पश्चात किसान खेती को जुताई कर देती है जिससे मिट्टी में बनी किस नली टूट जाती है और पानी नीचे से ऊपर नहीं आ पाता, जिससे नमी बनी रहती है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा केशिकत्व के कारण। पानी का नवचंद्रक अवतल लेंस तथा पारे का उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है केशिकत्व के कारण। किसके कारण, केशिकत्व के कारण आपका राइट आंसर हो जाएगा। तरल की सतहों के बीच लगने वाले घर्षण बल को श्यान बल कहते हैं तथा यह गुण श्यानता कहलाती है। श्यानता तरल को गाढ़ापन को दर्शाता है। वायु द्रव्यमान में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। कौन सा तरल वाष्पीकरण की दर को कम करता है, तो सतह क्षेत्रफल में कमी। क्या करता है, सतह क्षेत्रफल में कमी। ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होते हैं उसे आयनीकृत गैस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं फ्रेंड्स, आयनीकृत गैस कहते हैं। क्वथनांक से नीचे किसी भी तापमान में द्रव को परिवर्तित करने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, वाष्पीकरण कहा जाता है। तनाव के अनुपात को क्या कहा जाता है, आयतन प्रत्यास्था मापन कहा जाता है। गतिज श्यानता की इकाई को पॉइज कहते हैं। एक तरल में सतत तनाव किस कारण होता है, तो अणुओं के बीच के सतत बल के कारण। श्यानता गुणांक की बीमा आपका हो जाएगा ML-1 T-1, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इतना ही रहेगा। डेली हम लोग एक एक चैप्टर को करने वाला है फ्रेंड्स। आपका ALP जो 25 तारीख से एग्जाम है फ्रेंड्स, उससे पहले हम लोग टोटल वीडियो अपलोड कर देंगे। जो लोग अभी तक चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।